मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में चली महलों में पली बन की जोगन चली, बन की जोगन चली, बन के 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 जोगन चली। दीवानी कहानी लगी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। विष दिया जान अमृत पिया, राणा ने विष दिया जान अमृत पिया, मीरा सागर में सरिया समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करते को आतुर प्रभु चरित्र सुन ले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धर लंक खावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि सुन सकारे रामचंद्र जी काज सवारे जानकी बन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हम भूल रहे थे पल में पल खो बैठे थे पल में हम भूल रहे थे मन में पल खो बैठे थे तन में हम भूल रहे थे मन में पल खो बैठे थे पल में हम भूल रहे थे मन में पल खो बैठे थे तन में ओ राह दिखाने वाले राह दिखाने वाले ओ शरण लगाने वाले वो शरण लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हम लेकर विष का प्याला जा रहे प्रियम के गाला हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम पे गाला हम लेकर विष का प्याला जा रहे प्रियम के गाला हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम पे गाला वो सुधा पिलाने वाले ओ सुधा पिलाने वाले वो शरण लगाने वाले वो शरण लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए गौ माता की जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु नन्दन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहिने नमोऽस्तु ते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले आरती पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर कंठ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये साची गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये साची गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपने है तारती। आरती कीजे हनुमान लगाती, तुलसी चरण रघुनाथ चलाती, गाते बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाते, अन्नन पुत्र महाप्रतापी, भक्तन के प्रभु सदा सहाय। जय वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुध लाए, संकट कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बाण लगाए, लंका जाई असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे, जय भीमकाल मोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, माने भुजा असुर दन मारे, कहनी भुजा सत्य जन तारे, दुर्गण दुनिया रसी उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन धार कपूर लुटाए, आरती करके अंजना मारे, दो हनुमान दिया रतिलाए, अति में पुत्र परम पद पावे, लंका विगड़ती और घुराई, तुलसीदास कौन की गति गाए। आरती कीजे हनुमान लगाती, दोष दलने रघुनाथ कराती, असुर दौरम प्रणाम तारम, सार तारम सिद्धारम, सदा वदस्तम ज्ञान विस्मय, अहं भवामि शरणं नमामि, अहं भवामि शरणं नमामि, अहं भवामि शरणं नमामि, अहं भवामि शरणं नमामि, भवं भवानी सर्वं नमामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तिरक्षगुं शान्तिः पृथिवी नमामि भीष्मपादपङ्कजम्। जयं त्वं देवी चामुण्डे, जय भुरतादिवैहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहि दुर्गे दुर्तोग्ननाशनी, प्रचण्ड दैत्योर्ग विनाशकारिणी, ओ महिषार्धशरीरधारिणी, स्थिरा भवन्तु मम यज्ञकर्मणि। वन्दे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादिसुर वन्दितम्, यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम
भवानी सहितं नमामि रामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे हनुमत आन विराजिए कथा प्रेम सहित गति धरू सुनियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की कथा के 7वें दिवस में भगवान श्री बालकृष्ण भगवती राधा महारानी आवाहित सभी देवों दृश्य दृश्य रूप में कथा का श्रवण कर रहे देवों, आप सभी पधारी हुई माताएं बहनें, मंच पे आसीन सभी विद्वान ब्राह्मणगण, आप सभी को व्यासपीठ से मैं शांतनु पांडे आपको सबको प्रणाम करता हूँ। सबको मेरी जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज भगवान का विवाह है।
हाँ, एक थोड़ा ना हुआ था, कल तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। कल की कथा को रुक्मिणी मंगलम कहते हैं, लेकिन उनके तो 16,108 विवाह हैं। तो उस कथा में हम प्रवेश करें, क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी ने भगवती रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी के बाद में ठाकुर जी का विवाह जाम्बवती जी से हुआ, फिर सत्यभामा जी से हुआ, फिर कालंदिनी से हुआ, फिर मित्रगंगा, फिर सत्रा, फिर भद्रा और अंत में लक्ष्मणा। ऐसे ये 8 भगवान की पटरानी हैं और 16,108 ठाकुर जी की रानियां हैं। तो ये 8 जो भगवान की महारानियां हैं, उनमें से एक रुक्मिणी जी पटरानी है, सबसे बड़ी। मैं फिर कहूं, रुक्मिणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी का अवतार। जो लक्ष्मी नारायण है ना, तो भगवान राम जब राम अवतार में ठाकुर जी आए तो भगवती सीता जो थी वो लक्ष्मी माता सीता बन के आई। और जब ठाकुर जी ने प्रवेश किया, ठाकुर जी आए कृष्ण अवतार में, तो जितनी भी उनकी रानी थी तो वो थी जिन्होंने राम अवतार के समय अयोध्यापुरी में जब ठाकुर जी थे और जब अयोध्या जी की गलियों में घूम रहे थे, तो जिन जिन महिलाओं ने उनको देख करके ऐसा ही पति मिले ऐसी कामना की थी, तो वो सब कामनाएं ठाकुर जी ने 16,108 वाहिनी पटरानी के रूप में भगवान ने पूर्ण की। तो लेकिन जो रुक्मिणी जी थी वो साक्षात महालक्ष्मी माता ही रुक्मिणी का रूप लेकर के आई थी। अब सवाल ये उठता है महाराज कि रुक्मिणी अगर लक्ष्मी हैं तो राधा कौन है? भगवान की किस शक्ति का नाम राधा है? ये बड़ा गहन सवाल है। लोग कहते राधा जी लक्ष्मी है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लक्ष्मी जी ने उस समय 2 अवतार ग्रहण किए थे, एक अवतार से राधा रानी थी और एक अवतार से रुक्मिणी जी। तो राधा रानी है कौन? और हम सभी ठाकुर जी को रिझाने के लिए श्री राधे शब्द का प्रयोग ही क्यों करते हैं? हम सभी ठाकुर जी को रिझाने के लिए श्री रुक्मणी ऐसे क्यों जयकार नहीं करते? या राम जी के लिए कभी भी ऐसे नहीं आया कि अगर सीता सीता जपेंगे तो राम जी चले आएंगे, राम राम जपोगे तो हनुमान जी तो आ जाएंगे, लेकिन सीता सीता बोलोगे तो राम जी आ जाएंगे, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है या व्यवहार में नहीं है। लेकिन राधे राधे बोलने पे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, वृंदावन बिहारी कृपा कर देते हैं। तो ऐसी राधा कौन है? क्या है ये राधा? राधा तत्व है क्या? और ये कौन सी देवी है? इनको कैसे स्तवन किया जाए? इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको मिलेगी, ये इसमें नहीं मिलेगी। भागवत महापुराण में तो सुखदेव जी की तो गुरु हैं और इतना उनका प्रेम है राधा रानी से, सुखदेव जी के राधा रानी के चरणों में इतना प्रेम है कि अगर राधा रानी का ध्यान भी कर लें तो समाधि लग जाती है। और अगर समाधि लग गई तो फिर परीक्षित का क्या होगा? उसे कथा कौन सुनाएगा? क्योंकि जब भक्ता ही समाधि में चला गया, अब कौन सुनाएगा? तो राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है, इसलिए भागवत जी में तो उन्होंने केवल गोपी शब्द का प्रयोग किया। राधा जी के लिए एक जगह उन्होंने रास में कहा, रास पंचाध्याय में गोपी शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने जरूर किया। और भगवान को भी कहते गोपी जन वल्लभ है, गोपी जन वल्लभ, यानी गोपियों के हृदय में निवास करने वाले। तो गोपी है कौन? गोपी राधा रानी को भी गोपी कहा। गोपी वृंद उनको कहा है जो राधा रानी की सखियां हैं, जो गोप ग्वालों के अर्धांगिनियां हैं या उनकी बहन बेटियां हैं, तो उन सबको गोपी जन कहा। लेकिन गोपी शब्द जो विशेषता प्रयोग है वो राधा रानी की। तो राधा रानी है कौन? लक्ष्मी अगर रुक्मिणी है तो सवाल ये उठता है कि राधा रानी कौन है, इनका रूप क्या है और ऐसा क्यों होता है
कि राधा रानी का नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण स्त्री लोलुप हैं? बहुत से लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे कृष्ण भगवान तेरे पत्नी के गुलाम हैं, उनकी पत्नी का नाम लो तो भगवान आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। राधा रानी तत्व क्या है, कौन है ये राधिका रानी महारानी, इसको हम जानने का प्रयास करें। इसकी कथा गंग वैभव पुराण में वैसे विस्तृत मिलती है कि जब राधा जी ने उद्धव जी को अपना रूप दिखाया, भगवान ने उद्धव जी को भेजा है, भागवत में भी कथा आई है, उद्धव जी को भेजा है अपना एक संदेशा लेकर के गोपियों के पास में कि जाओ तुम गोपियों को की दशा देखो, गोपियों को समझाओ। कारण क्या था कि उद्धव जी हैं कौन, पहले उद्धव जी को जान लो। क्योंकि भागवत कथा तो कई संतों ने, कई व्यासों ने अपने अपने ढंग से गाई है, तो व्यासपीठ आपको हर चीज समझा देना चाहती है कि उद्धव कौन है। वसुदेव जी के भाई के बेटे हैं उद्धव जी, तो भगवान श्री कृष्ण के सगे चाचा के बेटे हैं उद्धव जी, और चेहरा बिल्कुल मिलता है। जैसे श्री कृष्ण का रूप स्वरूप है, ऐसा ही उद्धव जी का रूप स्वरूप है। वो भी पीतांबरधारी हैं, श्री कृष्ण भी पीतांबरधारी हैं। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए और उद्धव जी तत्व ज्ञान था, उद्धव जी ज्ञानी हैं। एक होता है भक्त, उसे भगवान को रगड़ने, उसे ये मतलब कि हमारे भगवान चमकने चाहिए। तो घर पे देखा हो कई लोगों को हमने देखा, वो नींबू से ही रगड़ देते भगवान को कस कस के। कोई लगे तो निरमा से धो रहा है, शिवलिंग को निरमा पटक दिया उसके ऊपर, खूब सारा लगे रगड़, और निरमा तुम अपने हाथ पर रगड़ जाए तो हाथ जल जाते हैं ना, तो भगवान पे कैसे निरमा लगा सकते हैं? भगवान शिव के ऊपर विभूति साफ करना है तो विभूति से उनकी धुलाई करो। कॉस्मेटिक ये डिटर्जेंट वगैरह से शंकर जी मत धो। तो उद्धव जी संदेश लेके आए गोपियों के पास, और गोपियां तो पढ़ी लिखी है नहीं बेचारी, केवल एक प्रेम की भाषा जानती, प्यार है उन्हें भगवान से, बस। उन्हें मतलब नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाएं, विधियों में मत उलझो। मैं फिर कहूं, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो विधियों में मत उलझो कि ऐसे तुलसी चढ़ाएं, ऐसे ये करें, ऐसे शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ये चीज अर्पित कर दें, ये अच्छा कर दें। वो वहां तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, वहां बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। प्रेम का बुद्धि से कोई संबंध लेना देना नहीं है, दिमाग नहीं, प्रेम दिमाग नहीं लगाता, उसे मतलब नहीं है, उसे तो बस तुम अच्छे लगो, तुम अच्छे दिखो। प्रेम दिमाग नहीं लगाता, दिमाग बुद्धि लगाती है, तत्व लगाता है। तो उद्धव जी का जो भगवान के प्रति ज्ञान है वो ये है कि ये परम ब्रह्म है, ये परमात्मा है। और गोपियों के लिए तुम परमात्मा हो नहीं हो, हमारे साथ तो हमारे साथ रास करने वाले, हमारे साथ नाचने वाले, हमारे दुख में दुखी होने वाले, हमारे सुख में सुखी होने वाले, उनके लिए मित्र भाव है। अब जैसे संसार का कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी बड़े पद पे हो, उदाहरण के लिए हमारे झांसी के माननीय मान लो कलेक्टर साहब को ही ले लो, ये कलेक्टर साहब, अब कोई भी हो, कलेक्टर साहब एक उपमा दी, ये इलाके के दरोगा जी एक उपमा दी, तो हम आप उनसे जिस भाव से मिलेंगे तो वो एक सम्मान का भाव होगा, वो एक आदर्श भाव होगा, उनके सामने विनम्रता से बात करेंगे। और उनकी कोई बचपन का साथी आ जाए तो वो तो कंधे पे भी हाथ रख देगा, पीठ पे भी एक ढोल लगा देगा, उनके साथ खाना भी खा लेगा। तो बस अंतर यही हो गया, जो विधियों में हम उलझते हैं ना, तो फिर हम उतने ही भगवान से दूर होते जाते हैं। विधियों में मत उलझो, हृदय से करो। विधियों में पूजा उलझी, मंत्रों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। विधियों में पूजा उलझ गई,
हम विधियों में उलझ गए कि ये कर देने से ये होता, ये कर देने से ये होता, ये कर देने से ये होता। हम अपने कामों की सिद्धि में उलझ गए। किसी ने कहा शिवलिंग पे ऐसे ये कर दो, किसी ने कहा विष्णु भगवान को ऐसा कर दो, तो हम अपने कार्य सिद्धि के लिए उन तक पहुंच गए जो अपने आत्म कल्याण के लिए। और प्रेमी क्या होता, भक्त क्या होता? भक्त कहता हमारा काम तुम्हारा भजन करना है, केवल हमें क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे वो तुम जानो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब पूर्ण की तो रामचरितमानस में एक अंतिम दोहा उन्होंने लिखा, और उस अंतिम दोहे में उन्होंने क्या लिखा? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषम भव भीर। भगवान मेरे समान कोई दीन नहीं है, तुम्हारे समान कोई दीनानाथ नहीं है, ऐसा मन में विचार रखना और जो मेरे लिए ठीक समझो वो कर देना। और फिर क्या कहा? काम ही नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। कुछ मांग नहीं रहे, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी वो कुछ मांग नहीं रहे। और क्या कह रहे हैं? जैसे कामी को स्त्री अच्छी लगती है, जैसे लोभी को धन अच्छा लगता है। तो अब इसको गहराई से समझो, तो कामी को तो स्त्री अच्छी लगती है, लेकिन स्त्री को क्या कामी अच्छा लगता है? नहीं। लोभी को धन अच्छा लगता है, लेकिन क्या धन को लोभी अच्छा लगता है? नहीं। उसी तरह ठाकुर जी जैसे कामी को स्त्री अच्छी लगती है, लोभी को धन अच्छा लगता है, ऐसे केवल आप हमें अच्छे लगने लगो, हम आपको अच्छे लगे ना लगे आपकी आप जानो। क्योंकि जब आप हमें अच्छे लगने लगोगे तो हमारे भीतर जो एक भाव जागेगा कि हम नहीं, हम भगवान के नौकर, हम भगवान के आदमी हैं। अब हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है, हमारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, हम अपने आप ही ठीक रास्ते पे आ जाएंगे। और जहां ठीक नहीं होंगे वहां आप हमें अपने आप ठीक कर लोगे। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, विधियों में मत उलझो कि क्या करने से क्या मिलता है, इसमें बिल्कुल मत उलझो। उलझना है तो उनके नाम में उलझो, उनके प्रेम में उलझो। तो गोपियों ने कभी ये नहीं जाना, ये जानने का प्रयास नहीं किया कि भगवान को कैसे पाएं। वो तो केवल एक तत्व जानती हैं कि भगवान को कैसे रिझाएं। और जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो उद्धव जी आए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, मैंने महात्माओं की भी मुख से सुनी है ये कथा, कि उद्धव जी जब राधा रानी से मिलने के लिए आए, गोकुल में पधारे, तो राधा जी के बारे में पूछा कि भाई भगवान अधिकतर चर्चा करते हैं कि राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, तो हमें राधा जी के दर्शन करना है। उद्धव जी ने कहा, तो सखियों ने बताया कि जब से ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके गए हैं तब से राधा रानी तो बाहर आती ही नहीं है, किसी को मिलती ही नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा कि उनसे कहो कि मैं ठाकुर जी का संदेशा लाया हूँ उनके लिए। तो सखी अंदर गई और अंदर जाके उसने बताया कि ठाकुर जी का संदेश लेकर के, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे दिखने वाले एक सज्जन, उद्धव नाम है उनका, वो वहाँ पधारे हैं और आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। तो राधा जी ने उन्हें आज्ञा प्रदान की कि ले आओ, इशारा किया, बोली कुछ नहीं, इशारा किया कि ले आओ। उद्धव जी अंदर गए और उद्धव जी ने देखा कि बिल्कुल शरीर सूख गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, बाल बिखरे हुए हैं, और कई सखियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई पंखा उन्हें झल रहा है, कोई उनके चरण दबा रहा है, कोई उनके सिर पे हाथ फेर रहा है। ऐसी कई सखियां नाना प्रकार से राधा रानी की सेवा में लगी हुई हैं और राधा रानी बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ी हैं। उद्धव जी की ओर एक बार उद्धव जी की ओर देखा और उद्धव जी को देख करके राधा रानी बेहोश हो गई। अब उद्धव जी के प्राण सूखे कि ऐसा तो नहीं कि राधा रानी ने शरीर त्याग कर दिया हो मुझे देख के कन्हैया जी के विरह में। तो अगर शरीर त्याग कर दिया तो ये पूरा वृंदावन अभी हमारी मार लगाने लगेगा, ये पूरा वृंदावन हमारे पीछे पड़ जाएगा कि तुम आए और हमारी राधा रानी चली गई।
जब ये उद्धव जी ने मन में विचार किया तो घबरा गए राधा जी की ऐसी स्थिति देख करके। तो उद्धव जी वंदना करने लगी राधा रानी। वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादि सुर वंदतम यत कीर्तन कीर्तने नैव पुनाति भुवनत्रयम्। हे राधा रानी, मैं आपके उन चरणों की वंदना करता हूँ जिन चरणों से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। नमो गोकुल वासन्यै राधिकाय नमो नमः, शतशृंग निवासन्यै चंद्रावृत्ते नमो नमः। हे गोकुल में निवास करने वाली राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और शतशृंग के शिखर पर विराजमान जो भगवती देवी है, वो देवी चंद्रावती भी आप ही हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो दुर्ग विनाशन्यै दुर्गा देव्यै नमो नमः। दुर्गम नाम के दैत्य का विनाश करने वाली वो दुर्गा देवी भी आप ही हो, और चंडमुंड का विनाश करने वाली महाकाली का भी आप ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने संसार में जितनी देवियां हैं उन सब का स्तवन करते करते, उन सब का ध्यान करते करते राधा रानी की उद्धव जी ने वंदना की। राधा रानी तब भी नहीं बोली, राधा रानी तब भी नहीं बोली। उद्धव जी का मन बेचैन हो गया, उद्धव जी घबराने लगे और कान के पास से पसीना निकलने लगा उद्धव जी को। तब उद्धव जी हाथ जोड़ के रोते हुए बोले, रोना आ गया उद्धव जी को कि मेरे से क्या ऐसा अपराध हुआ कि जिस राधा राधा का भगवान मेरे ठाकुर जी दिन रात रटन लगाए रहते हैं, जिस राधा राधा को वो दिन रात रटते हैं, आज वो राधा मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ कि वो राधिका मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। उद्धव जी के हृदय में बड़ा सोच हो गया। हाथ जोड़ के बोले कि जैसे जल और जल की धार अलग अलग नहीं है, वैसे ही जैसे भूमि और गंध अलग अलग नहीं है, चेतनम कुरु कल्याणी देहि मम उत्तरम सती। हे कल्याणी, अगर मैं ठाकुर जी का अनन्य भक्त हूँ तो मेरे मन ने श्री कृष्ण के अलावा और कोई सहारा ना लिया हो, तुम आपको उसी मेरे भक्ति और मेरे स्वावलंबन की शपथ है कि हे कल्याणी, आप चैतन्य हो जाइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उद्धव जी बोले कि चैतनम कुरु कल्याणी देहि मम उत्तरम सती। राधा जी ने तुरंत आंख खोली और उद्धव जी की ओर देख के मुस्कुराई। बोले, उद्धव, मैं तो सोचता था केवल दर्शन, मैं तो सोचती थी केवल दर्शन करने आए हो, तो दर्शन मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन मुझे से तुम्हें कुछ सवाल करने हैं। बोले, माँ, सवाल क्या करूं राधा रानी आपसे, आप तो समस्त लोगों की अधिष्ठात्री हो, सारे भाव जानती हो। ठाकुर जी ने ये संदेश भेजा है कि वो आपके लिए बड़े व्याकुल रहते हैं, वो मिलना चाहते हैं लेकिन उन पर समय का अभाव रहता है। द्वारकाधीश हो गए, कई राज्यों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके बुआ के बेटे पांडवों की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इस कारण वो आपसे मिलने नहीं आ पाए। मैं संदेशा लेके आई हूँ। राधा रानी बोली कि तुम्हारा वो ठाकुर बड़ा छलिया है, बड़ा झूठा है। उद्धव जी ने कहा, हाँ, संभव है कि छलिया है, झूठा है, संभव है, क्योंकि गोपाल जी इतने दिनों से आपसे नहीं मिले हैं, आपसे नाराज हो सकता, आपको नाराज होने का पूरा हक है। बोले, नहीं, मैं वास्तव में कह रही हूं कि खुद यहाँ रहता है और तुझे तुम्हें भेज दिया अपनी खबर लेके। उद्धव जी चकराए, बोले, यहाँ रहता है? राधा रानी ने जरा सा पीछे हाथ को धक्का दिया और जैसे ही धक्का दिया वो दरवाजा खुला और अंदर देखा कि राधा और कृष्ण एक ही झूले पे झूल रहे। उद्धव की बुद्धि चकरा गई कि मैं तो आया था संदेशा लेकर ठाकुर जी का, इस खुशी खुशी के गोपाल जी ने मुझको सुना, राधा रानी के लिए संदेशा लेके जाओ। कोई दोस्त अपने किसी खास दोस्त की चिट्ठी विट्ठी लेके उसकी प्रेमिका के पास जाए तो वो दोस्त अपने को बड़ा हीरो समझता ना कि भाई ये हम सबसे खास है, हमें वो चिट्ठी दी। ऐसे उद्धव जी सोच रहे हैं कि हमें भगवान ने चुना अपने व्यक्तिगत काम के लिए। वो अंदर जाके देखा तो लीला पुरुषोत्तम की लीला, इन्हें भेजा चिट्ठी लेके और खुद अंदर विहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी राधा रानी से एक पल अलग हुए ही नहीं। ये तो बाहरी स्वरूप है। 1000 से अधिक नाम तो ये विष्णु सहस्त्र नाम में है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर लाखों असंख्य नमोस्तव अनंताय। वेदों में क्या कहा? यजुर्वेद कह रहा है, नमोस्तव अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्राक्षाय सहस्त्रपाद पुरुषरो बाहुके सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। हजारों करोड़ आपके रूप हैं, हजारों करोड़ आपकी आंखें हैं, हजारों करोड़ आपके अंश हैं, तो आप अलग कहाँ हो? भगवान हर उस व्यक्ति के साथ हैं
राधा रानी की एक कथा ने ये प्रमाण किया कि जिसे ये भरोसा है कि भगवान मेरे साथ हैं, उस हर व्यक्ति के साथ भगवान साक्षात हैं। राधा रानी ने जब दिखाया कि उद्धव गए कहां हैं, वो तो निरंतर यहां हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, नहीं है, तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी मेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उठो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की, जो असल में है, हाँ जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं दौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में
मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 जय जय श्री राधे। तो राधा जी की जब इतनी महिमा है, जब राधा जी का भगवान के प्रति इतना अनुराग है और भगवान जी से एक पल अलग भी नहीं है, तो फिर ये राधा है कौन? यही सवाल एक दिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से किया कि ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण का पूर्ण अवतार है, बाकी सब अवतार कुछ अंशों में हुए। जैसे अलग अलग कलाओं में ठाकुर जी ने वामन अवतार लिया तो 2 कलाओं से युक्त था, श्री राम अवतार 12 कलाओं से युक्त था, परशुराम अवतार 4 कलाओं में था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वो पूरी 16 कलाओं में आए। तो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, ये राधा जी हैं कौन? लक्ष्मी जी तो ठाकुर जी के संग रहती हैं, पांव दबाती हैं, राधा तत्व की राधा कौन है? तब भगवान ने कहा, भाई ये तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बड़ा गोपनीय तत्व है, ये तो भाई वो ही बताएं जो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। शंकर जी के पास चलो, शंकर भगवान के पास क्या काम है? एक ही नाम है, भगवान नारायण का ध्यान करते, नारायण का भजन करते, दिन भर राम राम कहते थे। तो भगवान नारायण के विषय में ये ज्यादा जानते होंगे, तो बोले भगवान शंकर के पास चलो। शंकर जी के पास आए सभी देव, भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, भगवान ये राधा जी कौन है? हमें राधा जी के दर्शन कैसे संभव होंगे? राधा है, शक्ति क्या है? भोलेनाथ बोले, भाई ये शक्ति तो हम भी नहीं जाने कि राधा जी हैं कौन, हमने दर्शन तो किए, जब रास हुआ था तो एक बार हम गए थे दर्शन करने। तो राधा का तत्व हमें भी जानना है, क्योंकि हमारी इच्छा है राधा अवतार लेने की। भोलेनाथ, ये देखो, ये कोई भी बात मैं बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत में है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने भी राधा अवतार लिया है, और भगवान कृष्ण बन के कौन आया? काली माता। इसलिए कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, इसलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण काली। तो खैर वो विषय अलग हो गया। ठाकुर जी ने के विषय में प्रश्न किया कि राधा कौन है? भगवान भोलेनाथ बोले, चलो फिर आज हम सब चल के भगवान से ही पूछें कि ये राधा कौन है, हमें दर्शन कराओ, ये कहाँ रहती हैं, और लक्ष्मी अगर रुक्मणी है तो राधा रानी कौन है, आपकी कौन है, आपकी कौन सी शक्ति राधा है? सब भगवान के पास आए, भगवान से वंदन किया और भगवान से ये प्रश्न किया कि भगवान, ये पूरा देव समाज और हम सब जो आपके प्राण प्रिय हैं, हम सभी की जानने की इच्छा है कि राधा कौन है, और हमारी ये भी इच्छा है कि आपका ये सौंदर्य है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, आपका लावण्य है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, आपकी जो मुस्कुराहट है, आपका जो रूप है, आपका जो माधुर्य है, ये सब कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। ये राधा
शक्ति के हम दर्शन करना चाहते हैं। और हमें ये बताओ कि आपका ये आपके भीतर एक भाव रहता है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, आप उसे क्षमा कर देते हो, शरण में आने वाले को आप माफ कर देते हो। इतनी दयालुता आपके अंदर कहाँ से आती है? जो व्यक्ति आपको जो मांगता है, आप उसकी शरण में आने के बाद उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। इतनी कृपा आप कैसे कर पाते हो? ये कृपा कहाँ, ये भंडार है कृपा का। भगवान ने कहा मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने 2 क्षण अपनी आंखें बंद की और भीतर भीतर अपने भीतर कुछ ध्यान करने लगे। इतने में वहाँ उनके वक्षस्थल से निकल के एक 16 वर्ष की कन्या बाहर आई। भगवान ने आते ही उस कन्या को प्रणाम किया। भगवान बोले तुम लोग पूछते हो ना कि मेरे अंदर ये रूप कहाँ से आया, मेरे अंदर ये सौंदर्य कहाँ से आया, मेरे अंदर ये माधुर्य कहाँ से आया, मेरे अंदर ये लावण्य कहाँ से आया, कैसे मेरे भीतर क्षमाशीलता है, कैसे मेरे भीतर दानशीलता है, कैसे मेरे अंदर सहनशीलता है। ये सब यही स्त्री है जिसके ये हजारों रूप हैं, जिसे मैं अपनी शक्ति मानता हूं और आप सब राधा नाम से जानते हैं। तो भगवान के भीतर काम करने की जो शक्ति है, भगवान के भीतर जो दया है, जो करुणा है, जो ममता है, जो रूप है, जो माधुर्य है, जो लावण्य है, ये सब मिला करके अगर एक रूप धारण करे तो वही रूप श्री राधिका महारानी का है। आपको देखो एक शब्द और आपने कभी किसी का देखो काली माता, दुर्गा माता, सीता माता, लक्ष्मी माता, सब माता संबोधन में है, केवल राधा माता कभी नहीं सुना होगा। राधा जी केवल और केवल महारानी रूप में ही प्रतिष्ठित होती हैं, इसीलिए राधा जी को हमेशा राधा महारानी कहते हैं, राधिका महारानी कहते हैं। राधे माँ अलग वस्तु है ना, त्रिशूल धारणी, वो राधे माँ वो अलग वस्तु है। लेकिन जो राधिका जी हैं वो राधे महारानी है, अनंत युग धारिका है, भगवान की साक्षात शक्ति है। तो भाव से बोलिए, अब राधा तत्व समझ में आ गया कि राधा कौन है? राधा तत्व सबको समझ में आ गया? तो जोर से हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब ये भी समझ गए होंगे आप लोग कि ऐसा क्या जादू है उस राधा नाम में कि भगवान क्यों मोहित होके आते हैं। वो इसलिए मोहित होते हैं कि भगवान की काम करने की शक्ति ही परम आदरणीय भगवती राधिका रानी है। जो राधा रानी है वो ठाकुर जी की शक्ति है। अब वो चूंकि शक्ति है ठाकुर जी की, इसलिए भैया ठाकुर जी उनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर में से शक्ति ही निकल जाए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो भगवान को दूसरे शब्दों में कहें कि यदि श्री नारायण श्री कृष्ण को अगर कृष्ण बनाया है तो राधा रानी। दूसरा, अब इसको वैज्ञानिक ढंग से समझ लें। ये तो बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज आपने जाने क्या कौन सी कहानी कहां से उठाई और सुना दी। अब इसका वैज्ञानिक आधार भी जान लो। कई जगह हम लोग देखते हैं कि जो एक प्रेम का संबंध होता है ना, वो कहीं कहीं हमारे जीवन में भटकाव का कारण भी बन जाता है। वो प्रेम भटकाव का कारण भी बन जाता है, घर के घर कभी कभी तबाह कर देता है जब तबाही पे आ जाए। राधा और कृष्ण जब कुंज में बैठते थे तो एक बातें क्या होती थी। एक बहुत अच्छी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार उस किताब को मिला। उसका किताब का नाम है युगंधर। युगंधर एक किताब है, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत का साहित्य जगत में का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको मिला। उस किताब में ये स्पष्ट उन्होंने किया है कि राधा और कृष्ण के बीच में जब कुंज में बैठते थे तो बातें क्या होती थी। उसमें कोई प्रेमालाप नहीं होता था, उसमें बात ये होती थी कि राधा रानी भगवान को प्रेरित करती थी कि कृष्ण तुम्हें गोकुल की गलियों में अपना बचपन, वृंदावन में अपना बचपन पूरा खराब नहीं करना है, तुम्हें बहुत ऊपर जाना है, तुम्हें कंस का वध करना है, द्वारका की स्थापना करनी है, कई यज्ञ करने हैं
और इस समस्त भूमंडल का सबसे शांति प्रिय और सुदृढ़ राष्ट्र द्वारिका का निर्माण करना है, तो द्वारकाधीश बनने की प्रेरणा बचपन से ही ठाकुर जी के हृदय में जगाने वाली केवल और केवल राधा जी थी। इसलिए भगवान ने कई जगह उनका गुरु रूप सम्मान भी उनको दिया है, राधा जी को। अब ठाकुर जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद में भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा गया। और ये पुत्र कौन था? भगवान के पुत्र बन के कौन आए? देखो, कथा राम की हो या कथा कृष्ण की हो, वक्ता केवल और केवल महादेव है। राम कथा सबसे पहले रचि महेश निज मानस राखा पायु सुसमय शिवासन भाषा। सबसे पहले महादेव ने इसकी रचना की, रामचरितमानस की, और अपने हृदय में रख लिया। जब समय आया तब पार्वती जी को वो कथा सुना दी। रचि महेश निज मानस राखा। और यहां रामचरितमानस में ही सबसे पहली भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा त्रेता युग में भगवान शंकर ने रति को सुना दी थी, कामदेव की पत्नी को। आ जाओ, रामचरितमानस से प्रमाण देख लो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 हुई है हरण महामही भारा, हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होवे पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतार। जब यदुवंश में कृष्ण अवतार हो गए, कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। अब कामदेव भस्म हो गए तो रति रोती हुई आई, कामदेव की पत्नी, और भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़े। भगवान, बड़ा अनर्थ कर दिया कि मेरा पति तो देवताओं का काम करने के लिए आया था, ना आप जागते, ना विवाह करते, ना राक्षस मरता तारकासुर। तो आपका ब्याह कराने के लिए इसे भेजा था कि समाधि भंग कर दो, आपने क्रोध में इसका ही नमो नारायण कर दिए। भगवान को दया लगी, रोती बिलखती रति भगवान के चरणों में गिर रही, तो भगवान शंकर बोले, रो मत। जब यदुवंश में भगवान नारायण कृष्ण बन के आएंगे तो जन्म सुना दिया। हुई है हरण महामही भारा, तो हुई है हरण महामही भारा मतलब शरीर, ये पृथ्वी का सारा भार हटाएंगे। तो सारे भगवान की जितने भी लीलाएं थी वो सब सुना दी। और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो भगवान का विवाह भी सुनाया होगा। तो बिना विवाह के बेटा कहां से आएगा, तो विवाह भी बता दिया। तो पूरी कृष्ण कथा सबसे पहले भगवान महादेव ने रति को सुनाई। और भागवत है क्या, भगवान की कथाएं ही तो सबसे पहली कथा श्री कृष्ण की
भगवान भोलेनाथ ने कही। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा राम की हो या कथा श्याम की हो, वक्ता तो केवल एक महादेव होता है, बाकी श्रोता बदल जाते हैं। वक्ता एक केवल हमारे भोले बाबा। तो रति रोती हुई आई, उसको वरदान मिला। अब अगला जन्म हुआ तो यही कामदेव भगवान का पुत्र बनकर के आए। इनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। कामदेव थे ये और भगवान के घर पुत्र रूप में आए। यहां शंबरासुर नामक राक्षस को ये श्राप था कि कृष्ण के पुत्र के हाथों तुम्हारा वध होगा। शंबरासुर को खबर लगी कि कृष्ण भगवान का बेटा हमें मारेगा और बेटे का जन्म हो चुका, तो उसने कहा बेहतर है कि बेटे का हरण कर लो और इसे मार दो। तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का हरण किया और हरण करके शंबरासुर अपनी राजधानी की ओर ले चला। राजधानी पहुंचकर सबसे पहले उसने वो जो बालक था प्रद्युम्न जी, उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली आई, बड़ी भारी मत्स्य मछली, उसने बालक को निगल लिया। मछली बालक को निगल गई तो बालक पहुंचा मछली के पेट में। देव योग या भगवान की लीला ऐसी हुई कि मछली को पकड़ा मछुआरों ने और बड़ा भारी मछली देखी, मोटी ताजी अच्छी, तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी मछली तो राजा को भेंट की जानी चाहिए। तो वही मछली लेके शंबरासुर के पास पहुंच गए कि महाराज जो मछली निगले हुए थी वही मछली लेके शंबरासुर के पास आए। महाराज बड़ी भारी मछली मिली है, आपकी सेवा में भेंट है। शंबरासुर ने अपने रसोइयों से कहा कि जाओ इस मछली को काटो, आज यही खाएंगे। तो वो मछली को काटने के लिए रसोइयों ने बड़ी सावधानी से उसको चीरा। अब वो चीरा जब ज्यों ही पेट चिरा तो अंदर से एक सुंदर बालक, प्रसन्न, बिल्कुल सांवला सा सुंदर बालक निकला। रसोइयों को दया लगी। वहां एक माया देवी नाम की महिला शंबरासुर के महलों में काम करती थी। ये माया देवी कौन थी? ये कामदेव की पत्नी रति माया देवी का रूप धारण करके शंबरासुर के यहाँ रह रही थी, क्योंकि भगवान ने ये व्यवस्था दी थी कि तुम यहाँ रहो, तुम्हारे पतिदेव यहीं पधारेंगे। तो वो माया देवी ने जब वो बच्चे को देखा तो उसने रसोइयों से कहा कि आप कहो तो ये बच्चा हमें दे दो, हम इसकी पालना कर लेंगे। रसोइयों को दया लगी, उन्होंने बच्चा माया देवी को दे दिया। प्रद्युम्न जी माया देवी के यहाँ पलने लगे, बड़े होने लगे। पत्नी पाल रही है बच्चे को, ये भी देखो आप, पत्नी पति को बच्चा बना के पाल रही है। और ये भारतीय परंपरा में कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्री के अनंत रूप होते हैं, पत्नी के भी अनंत रूप होते हैं। बुढ़ापे में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पत्नी ही मां बन जाती है, सेवा के भाव में। ठंड लग रही, मफलर पहन लो, टोपी लगा लो, मोजे पहन लो। गर्मी है, कूलर की हवा, खुद चाहे गर्मी में लेटी रहे लेकिन कूलर पंखा पति की तरफ घुमा देगी। ये जो भाव है ये भारतीय परंपरा में है। हमारी माँ बचपन में हमारे लिए करती थी और जवानी से बुढ़ापे तक हमारी पत्नी हमारे लिए करती हैं। ये भाव हमारे महिलाओं को आदरणीय बनाता है, पूजनीय बनाता है। इसीलिए भारत भूमि की हर महिला को, हर स्त्री को ऋषियों ने प्रणाम किया, मुनियों ने प्रणाम किया कि जो सभ्यता, जो संस्कृति हमारी है, ऐसी पूरी विश्व में किसी और के पास नहीं है। अखबारों में आप खबर पढ़ते होंगे, आजकल इंटरनेट का दौर है, खर्राटे लेता था तो तलाक दे दिए। हाँ, ये सत्य है। तो ये जो धारण करने की शक्ति है, धरती सदृशता, ये केवल भारतीय महिलाओं को ही है। तो माया देवी उस बालक का पालन करने लगी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो प्रद्युम्न जी जवान हुए, तरुण हुए, तो भाव में परिवर्तन देखा माया देवी के। तो प्रद्युम्न जी ने एक दिन उनसे प्रश्न किया
कि अभी तक मैं आपको मातृ रूप में देखता था, आप मेरा पालना करती थी, आप मुझे शिशु रूप में रखती थी, अब आपके भावों में मैं परिवर्तन देख रहा हूं देवी, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? तब माया देवी ने उन्हें पूरी बात विस्तार से समझाई कि आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, भगवान शंकर ने इसके साथ आपने ऐसा अपराध किया था, दंड ये मिला था, भगवान ने हमें वरदान दिया था, अब आप श्री कृष्ण के बच्चे पुत्र बन के आए हो और ये शंबरासुर ने आपको कैद करके रखा है, मुझे कैद करके रखा है। भगवान क्रोधित हुए और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और माया देवी को लेके अपने महलों में द्वारका में वापस आए। भगवान खुश हुए और रुक्मणी जी से बोले, देखो एक के साथ एक फ्री ऑफर आया है। अकेला बेटा गया था, बड़ा भी हो गया, पढ़ लिख गया, समझदार हो गया, और देखो बहू लेके आया, कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ा, मेहनत भी नहीं लगी बिल्कुल भी। तो शंबरासुर को लेकर के, शंबरासुर को मार के माया देवी को लेकर के आज प्रद्युम्न जी भोले बाबा का वचन सत्य किया। उन्होंने जो वचन दिया था कि कृष्ण तनय होवे पति तेरा, वो वचन पूर्ण हुआ। यहाँ सत्रजित नाम के एक राजा हुए। द्वारका में सुधर्मा सभा होती थी। विजय भाई, जैसे आपने ये आयोजन इतना बड़ा कराया, इतने परीक्षित और भी जोड़े, हृदय महाराज और आप दोनों ने मिलके इतना आयोजन कर लिया, तो ये भी एक धर्म सभा ही तो है, नहीं है? भगवान कृष्ण की सभा होती थी, सुधर्मा सभा, और जहां कृष्ण चर्चा हो तो वहां कम से कम वृंदावन सभा तो ये हो ही जाएगी। तो ये भी एक सभा है। और मैं तो कहूं ये सभा हर साल होती रहे, साल में एक बार ऐसी सभा जुड़ती रहे। बताओ बहनों, जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? साल में एक बार। तो उसके लिए हमने एक टीम बना दी है, एक समिति बना दी है। हृदय भैया और विजय भैया वो कार्यभार संभालेंगे। वर्ष में एक बार हम आपसे मुंह से मांग के 1100 रुपए लेंगे, साल में एक बार, और 1 रुपया ऊपर नहीं। और हर वर्ष आपको भिन्न भिन्न प्रकार से कथा सुनाएंगे। हम भागवत ही नहीं सुनाएंगे, अगले वर्ष हम शिव पुराण सुना सकते हैं। शिव पुराण के बाद देवी भागवत, देवी भागवत के बाद राम कथा, उसके बाद फिर चाहो तो भागवत, नहीं तो अन्य आगे भी जा सकते हैं। क्योंकि गुरु कृपा से हम कई चीजें आपको सुनाने में समर्थ हैं। तो जो भी माताएं, जो भी भाई, जो भी पुरुष इस कार्य में सहयोग करना चाहें, वो विजय भैया या हृदय भैया के पास अपना नाम लिखवा दें। इस घोषणा को हम अभी शाम के समय एक बार फिर रिपीट कर देंगे। और वर्ष में एक बार ऐसा आयोजन हो, ये हमारा आपको वचन है। आप हमको इतना सहयोग करो बस कि आप सभी एकत्र अपना मन बनाओ, तो वर्ष में एक बार कथा कहने को हम तैयार हैं। क्योंकि हमारा परमात्मा जानता है कि कथा करना हमें रोटी कमाने का साधन नहीं है। आप सबके साथ हमारा कुछ सत्संग हो जाए और इतने लोगों को सत्संग कराने का हमें मौका मिले, तो हमारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। क्योंकि आप याद रखना, सामूहिक पूजा का बड़ा महत्व होता है। आपको शायद ये बात पता नहीं है, बड़े शर्म की बात होती है। हमारे यहाँ के मंदिरों में आरतियां मशीनों से हो रही साहब, कितने शर्म की बात है। एक सज्जन आए, बड़ी प्रसन्नता से बोले, आपको पता शंकर जी के मंदिर में आरती की मशीन आ गई। हमने कहा धिक्कार है भारतवर्ष में, धिक्कार है सनातन परंपरा को कि हमें मंदिरों में अगर मशीनों से आरती करनी पड़ रही है, कि कोई घंटा बजाने वाला नहीं है मंदिरों में। मंदिरों में कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। हम सबका नैतिक दायित्व होना चाहिए। सामूहिक पूजा का सभी धर्मों में है, और अन्य धर्म के लोग सामूहिक रूप से पूजन और प्रार्थना करते भी हैं। ईसाई लोग चर्च में रविवार के दिन इकट्ठे होते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम भाई लोग शुक्रवार के दिन मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं। लेकिन हम
हमारे मंदिरों में आरतियां मशीनों से हो रही हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिसका शासन समस्त विश्व पर था, हम आज कहां से कहां आ गए। तो सत्राजित नामक राजा हुए, सूर्य भगवान के परम मित्र थे। आज कथा विराम लेगी, कल हवन का समय अभी आचार्य लोग बताएंगे कितने बजे से है, और कल भंडारा भी है। भंडारे में जो सहयोग आप देना चाहें, आप विजय अग्रवाल जी या हृदय शुक्ला जी से संपर्क करके अपना सहयोग दें। और कुछ नहीं देना चाहे तो श्रमदान करें। परोसना भी बहुत बड़ा पुण्य है। जरूरी नहीं है कि हर सहयोग धन से ही हो, कुछ सहयोग तन से करो, कुछ मन से करो। तो भंडारे का समय शाम को 5 बजे भंडारा होगा महामाया श्री भवानी मंदिर चौराहे पर। माता जी का जो मंदिर है जहां से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहां से ठीक शाम को 5 बजे भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। और हवन का समय आपको कथा के मध्य में अभी आने और थोड़ा समय बीतने पे यजमान और आचार्य लोग विचार करके बता देंगे, तो हवन का समय आपको उस समय में दे दूंगे। तो सत्राजित नाम के राजा हुए, ये भगवान सूर्य के परम मित्र हो गए। मित्र कैसे हुए? भक्ति करते 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 सूर्य भगवान इन्हें अपना मित्र मानने लगे। तो सूर्य देव ने इनको अपना मित्र स्वीकार किया और एक स्मंतक नामक मणि सूर्य देव ने सत्राजित राजा को प्रदान कर दिया। सूर्य देव के द्वारा प्राप्त उस मणि को लेकर के सत्राजित ने उसको एक चेन में लगवा के अपने हृदय पे धारण किया। और उस मणि की विशेषता थी कि 8 सेर सोना वो मणि रोज उगलती थी। 8 सेर सोना। सेर चलता था पहले, अब तो किलो है। तो लेकिन पहले जिनको सेर पता हो तो 1 किलो, 1.25 किलो का लगभग 1 सेर होता था। तो वो 8 सेर सोना रोज प्रदान करती थी। तो सोचो जैसे रोज 8 सेर सोना मिलेगा तो कितना धनवंत हो जाएगा। तो ऐसी मणि को पहनकर सत्राजित राजा आज सुधर्मा सभा में पधारे। श्री कृष्ण की जो सभा थी उसका नाम सुधर्मा सभा था। तो सुधर्मा सभा में उस मणि को धारण करके राजा सत्राजित पधारे। और सत्राजित राजा ने जब वो मणि पहन के आए तो ऐसा लगता था कि लोग कहने लगे साक्षात सूर्य नारायण उतर आए पृथ्वी पे। इतना तेज उस मणि में से प्रकाशित होता था कि साक्षात सूर्य आ गए हो। तो सात्विकी और कृतवर्मा जो भगवान के प्रधान मित्र भी थे, अंगरक्षक भी थे, उन्होंने कहा और यादव सरदारों ने कहा कि ये मणि तो तुम द्वारकाधीश को दे दो, क्योंकि उनके पास ऐसी मणि शोभा होती है। राजा के पास ऐसी मणि आएगी तो प्रजा पालन में के तमाम काम वो करेगा। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान खड़े हुए, भगवान ने कहा किसी की वस्तु जबरदस्ती मांगकर मुझे नहीं लेना साहब, आप इनको मुक्त करो, इन्हें जाने दो। सत्राजित चले आए और अपने भाई त्रिसेन के साथ वो अपने घर आ गए। आज उनके भाई त्रिसेन की इच्छा हुई कि त्रिसेन शिकार खेलने जा रहे हैं। तो त्रिसेन ने सत्राजित राजा से कहा कि महाराज मेरी इच्छा है कि आज इस मणि को पहन लूं मैं एक दिन के लिए। अब भाई कोई वस्तु मांगे तो भाई भाई में होता ही है कि एक भाई दूसरे भाई से कुछ मांगता है पहनने ओढ़ने के लिए तो भाई मना नहीं करते, दे देते हैं। तो सत्राजित राजा ने वो अब चेन निकाली जिसमें मणि लगी थी और अपने हाथ से त्रिसेन के गले में पहना दी। त्रिसेन ने वो चेन पहनी और जंगल में शिकार करने चले गए। अब शिकार करने गए तो एक शेर को मारा बाण। शेर को बाण लगाने ही छूके निकल गया। शेर हुआ क्रोधित, तो शेर ने शिकारी का ही शिकार कर लिया। शेर ने त्रिसेन को मार दिया। लेकिन जब शेर मारने आया उसी समय जामवंत जी वहां आ गए। अब देखो जामवंत कब से टिके मैदान में? जामवंत कब के हैं? सतयुग से। प्रमाण लोग कहेंगे नहीं वो तो राम अवतार में थे, नहीं सतयुग में थे। 52 अवतार जब भगवान ने लिया था
बलि बांधत तेहि बांधयो। बलि राजा को जब बांध रहे थे, रामचरितमानस और किष्किंधा कांड, बलि बांधत जब बाढ़यो सो तन बरनी न जाए, उभय घरी में दीन ही 7 प्रदक्षिण जाए। जब विराट रूप बलि के यहाँ ठाकुर जी ने धारण किया था, तब जामवंत जी ने उस विराट स्वरूप की 2 घड़ी में 7 परिक्रमा कर ली थी, इतने बलवान थे जामवंत। और जब राम अवतार के समय उन्होंने भगवान से छुट्टी मांगी, लीव एप्लीकेशन दी कि भगवान अब हमें मुक्त करो, तो भगवान बोले नहीं नहीं अभी बने रहो, द्वापर में भी तुमसे काम है भाई, हमें द्वापर तक तो टको, द्वापर के बाद देखेंगे। तो ये जामवंत राम अवतार और के समय, वामन अवतार के समय जिन्होंने भगवान का पूजन किया, राम अवतार के समय सहायता की, ऐसे जामवंत जी वहां आए और उस शेर को मार दिया, शेर को मार दिया। और वो मणि ले ली, मणि लेकर आए तो अपनी पुत्री जामवंती को वो मणि खेलने के लिए प्रदान कर, जाओ तुम इससे खेलो। अब शाम तक प्रसेन लौट के नहीं आई, रात हो गई, प्रातः रात जैसे तैसे कटी। दूसरा दिन पूरा इंतजार में निकला, दूसरे दिन रात को 17 जितने शोर मचाना शुरू किया कि मेरा भाई गायब है, मेरा भाई गायब है। और साथ में वो मणि भी पहन के गया था, और द्वारकाधीश उस मणि को पाना चाहते थे। सभा में हम उससे सरदारों ने कहा था, मंत्रियों ने कहा था कि ये मणि द्वारकाधीश को दे दो, मैंने मना कर दिया। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, ऐसा झूठा आरोप उसने अपने मन से अपनी बुद्धि लगा करके भगवान नारायण पे लगा दिया, भगवान कृष्ण पे लगा दिया। अब जब बलदाऊ जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कन्हैया अब तुम वो जाओ और प्रसेन को ढूंढो, किसने ये काम किया, प्रसेन की हत्या किसने की। भगवान अपने कुछ मंत्रियों को लेकर के, कुछ साथियों को लेकर के जंगल में आए। जंगल में बहुत ढूंढा भगवान ने, तब जंगल के भीतर बिल्कुल मध्य छोर जहां आया, तब वहां जाकर वह उन्हें प्रसेन का शव पड़ा हुआ मिला। भगवान ने मंत्रियों से कहा आसपास देखो किसने मारा इसको, और मणि भी नहीं दिख रही, यानी किसी ने मणि के लिए हत्या तो नहीं की गई इसकी। आसपास ढूंढा, भगवान ने ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के निशान दिखे, शेर के पंजे के निशान। भगवान जान गए ये किसी शेर ने इसकी हत्या की है। भगवान उस शेर के पंजों का पीछा करते 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 गए तो एक जगह देखा कि शेर मरा पड़ा है। शेर के पंजों के निशान वहीं खत्म हो गए, लेकिन रीछ के पंजों के निशान बनना शुरू हो गए। तो भगवान जान गए ये कोई बड़ा विशाल रीछ है जिसने मेरे भाई, जिसने शेर की हत्या की है। भगवान उन रीछ के पंजों का पीछा करते 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 गुफा के समीप आए तो गुफा से प्रकाश निकलता हुआ देखा। गुफा से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। भगवान जान गए कि भाई अंदर मणि है। भगवान भीतर गए, भीतर देखा एक बड़ा भारी रीछ बैठा हुआ है और पास में ही एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने उससे कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। इतने में वो जामवंत जी बीच में बोल पड़े कि तुम कौन हो, भीतर कैसे आए, और मणि तो मैं क्यों दूं मैं। भगवान ने कहा ये मणि मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक मिटा सकती है महाराज, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले युद्ध किए बिना मैं तुमको मणि नहीं दूंगा। भगवान बोले अच्छा तुम मजबूर कर रहे हो भाई लड़ने को, तो चलो युद्ध ही सही। भगवान का जामवंत जी से खूब बॉक्सिंग हुई, खूब युद्ध हुआ, घूसों से मल्ल युद्ध, कुश्ती हुई, और अंत में 27वें दिन जामवंत जी थक गए। 27 दिन लड़ते लड़ते थक गए, और जब थक गए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम कहो तो 27 दिन हो गए, मैं अपने इष्ट देव भगवान राम का जरा ध्यान कर लूं, फिर लड़ाई करते हैं। भगवान बोले कर लो। तो जामवंत जी ने वहीं लोकाभिरामम रणरंग अधीनम राजीव नेत्रम रघुवंश
गणेशाखम, भगवान का ध्यान करना शुरू किया। और जो ध्यान किया तो भगवान ध्यान में आए, लेकिन कुछ मामला गड़बड़ हो गया। ध्यान कर रहे राम का और दिख रहे कृष्ण। नीचे से चरणों से ध्यान शुरू किया उन्होंने। महात्मा लोग कैसे ध्यान करते हैं कि पहले एकदम नहीं चेहरे पे टूट पड़ते, नीचे चरणों का ध्यान करते हैं पहले कि चरण कैसे हैं। फिर आए कि चरणों के ऊपर आए तो कमर में क्या पहने हुए हैं, धोती कैसे है, कैसे रंग की धोती है, कैसी किनारी है, कैसे बेल बूटे बने हैं, कमर में करधौनी कैसी है। उसके बाद कमर के ऊपर आए, भगवान के वक्ष स्थल पे कितनी वैजयंती मालाएं लटक रही हैं, भगवान के हाथों पे कितने बाजूबंद हैं। तब ऊपर आए, और जो ऊपर आए तो देखा मोर का मुकुट गायब है। भगवान राम कहाँ मोर मुकुटधारी है? तो मोर का मुकुट तो नहीं है, लेकिन हाथ में चक्र लिए हुए हैं। फिर आंख खुली तो देखा वही रूप भगवान नारायण सामने कृष्ण भगवान खड़े। दो घड़ी में देखो महात्मा को समझते देर नहीं लगी कि जो जिस काम के लिए भगवान ने रोका था आज वो घड़ी आ गई है। भगवान ने उस काम के लिए मुझे रोक के रखा है। भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से बोले, भगवान मुझसे बड़ी भारी अपराध हुआ, मैं तो आप ही के इंतजार में बैठा था। भगवान ने उनको अभय दिया, बोले महाराज ये मणि दे दो। बोले मणि ऐसे नहीं देंगे प्रभु, पहले हमें जिम्मेदारी से मुक्त करो। भगवान बोले क्या जिम्मेदारी है? बोले जिस पिता के घर पे कन्या विवाह के लिए बैठी हो तो उसे चैन मिलता कहीं? कन्या में जाकर तो भूया कन्या में देवी पार्श्व। जब बेटी विवाह योग हो जाती है तो माता पिता को, भाई बहनों को सब तरफ बेटी बेटी तो दिखाई देती है, आगे भी बेटी पीछे भी बेटी। तो महाराज मणि के साथ में पहले हमारी बेटी को स्वीकार करो, हमारी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में ये मणि भी ले जाओ। भगवान मुस्कुराए। तो इस तरह भगवान का दूसरा विवाह वहीं जामवंती जी के साथ में संपन्न हो गया। और जामवंती जी को लेके और वो दहेज में मणि लेके भगवान द्वारिका में आए। और सत्राजित महाराज को भगवान ने वो मणि प्रस्तुत की कि महाराज लो ये तुम्हारी मणि, और तुम्हारे भाई को हमने नहीं, शेर ने मारा था, और शेर को जामवंत जी ने मारा था। जामवंत जी ने ये मणि अपनी कन्या को दी, तो हम जामवंत जी से मणि ले आए तुम्हारे लिए और कन्या ले आए अपने लिए। सत्राजित बहुत लज्जित हो गए, बोले मैंने आप पे झूठा आरोप लगाया, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। हे गोविंद, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, मेरे अपराध को क्षमा करो और ये मणि अब आप ही रख लो महाराज। और मणि के साथ साथ जैसे जामवंत की कन्या जामवंती को ले आए हो तो मेरी कन्या सत्यभामा भी अब आपके समर्पित है। ऐसे भगवान को उन्होंने मणि भी दे दी और कन्या भी दे दी। तो एक पंथ दो काज होते हैं और एक मणि दो ब्याह हो गए। कभी कभी कुछ चीजें भले के लिए भी हो जाती हैं, कुछ चीजें कभी कभी भले के लिए भी होती हैं, है ना। और भगवान के तो हर काम में एक भलाई है। क्यों विजय भाई, हृदय भाई, अपनी अर्जुन दादा ये कथा कब से चल रही? 2020 में नहीं, अप्रैल 2020 का विचार था। हाँ, फिर हो गई कोरोना मैया की जय। तो अपने अपने घर में दुबक गए। फिर फरवरी 2020 में हमारी कथा मस्जिद मोहल्ले में हुई। वहां विजय भैया, हृदय भैया ये सब पधारे। वहां विचार बना और विचार बनते बनते कथा का मुहूर्त हो गया। तो भाई 20 तारीख से कथा होगी और अभी हमारी जानकारी नहीं है। हमें अभी विजय भाई इतने व्यस्त हो गए, हृदय महाराज इतने व्यस्त हो गए कि हमें चन्नू पंडित जी ने बताया, बोले 20 तारीख से अपनी कथा है। हमने कहा हमें छोड़, सबको पता है। क्योंकि कथा की व्यवस्थाएं चन्नू भी यही देखते मंच के ऊपर की। और देखो जब भगवान को कराना था तो भगवान ने ये मुहूर्त तय करके रखा था। तो
भगवान को जब जो काम कराना है वो काम तब ही होता है। हम आप कितना ही प्रयास कर लें, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। हुई है वही जो राम रचि रहा था, को करी तर्क बड़ा वैसा था। जब भगवान के कराने की इच्छा थी तो भगवान ने अपने आप वैसी परिस्थितियां बना दी। और देखो कथा का जैसे ही विसर्जन का समय आया, आज कथा का अंतिम समय है और फिर से वो आहट शुरू हो गई। सही समय पर सही काम तुम पे हनुमान जी की कृपा है भाई विजय भाई, इसमें तो काम दो राय नहीं है। टीवी पे फिर सुनाई पड़ने लगा। तो भाई अभी हमारा झांसी वर्तमान में बहुत सुरक्षित है, हमारा प्रदेश बहुत सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, अभी सब जगह ठीक है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कुछ हलचल देखो, बस वैसे ही सावधानी भी रखना है। ये सोच के बेफिक्र नहीं होना कि टीका लग गया हमें, ठीक है, अब हम टिके रहेंगे। कभी कभी कवच पहने हुए योद्धा भी घायल हो जाता है। तो ये मत सोचना कि कवच पहन लिया, टीका लग गया, अब हम टिके रहेंगे। सावधानी तब भी रखना है। और अब बच्चों का भी टीका आ रहा है, तो अपने अपने बच्चों को भी टीकाकरण अवश्य करा लीजिए। और जिनने नहीं कराया वो अब करा लेना। जैसे माथे पे लगाते हैं ना रोरी चंदन चावल का टीका, ऐसे कोरोना का भी टीका लगवाना। तो दूसरों को भी प्रेरित करना कि वो भी लगवाएं। क्योंकि जब घर स्वस्थ, हम स्वस्थ होंगे, तभी हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, हमारे विचार अच्छे रह पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, तो दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, हजारों रुपए हो तुम्हारे पास, शरीर में अगर कष्ट है तो फिर किस काम का हम भोग नहीं कर सकते। और दूजा सुख घर में हो माया। तो दो विवाह भगवान के हो गए। अब लोग कभी कभी कहते हैं कि महाराज भजन हम खूब करते हैं, क्रोध खत्म नहीं होता, गुस्सा आने लगता। तो हमें एक प्रसंग याद आता है। हमारी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है। हमारी फैमिली हिस्ट्री में हमारे पिताजी को, दादाजी को, हम लोगों को रुपए पैसे कम मिलते विरासत में, शुगर मिलती है। अभी तो हम बचे हैं। तो एक डॉक्टर साहब हैं, वो हमारे प्रति थोड़ा अच्छा भाव भी रखते हैं, प्रेम भाव भी रखते हैं। तो उन्होंने एक दिन समझाया कि भैया शुगर से बचना है, अभी तो मिठाई बंद कर दो। 8-9 महीने से तो हमने छुई नहीं। अभी जरूर खीर का भोग लगाता जिस दिन, तो दूध उन्होंने इकट्ठे फटका लिए। तो उन्होंने समझाया कि शुगर हो जाएगी महाराज, बच के रहना, और हो जाए तो दवाई नहीं खाना, दवाई मत छोड़ना, दवाई जरूर खाना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना कि इस जड़ी बूटी से ठीक होगी या ऐसे होगी या वैसे होगी। और जड़ी बूटी भी खाओ तो भी नियम से लेना। आयुर्वेद में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो दवाई अगर आयुर्वेद की लो चाहे एलोपैथ की लो, लेना समय से दवाई लेना। तो हमने कहा साहब दवाई लेने से क्या ठीक हो जाती है? बोले ठीक नहीं होती, कंट्रोल में रहती है। ठीक तो नहीं होती, कंट्रोल में रहती है। तब उस दिन एक बात समझ आई कि जैसे ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये भी डायबिटीज की तरह हैं, ये ठीक नहीं होते। लेकिन हरि नाम की औषधि, भगवत नाम की औषधि समय समय पे लेते रहो तो कंट्रोल में जरूर बने रहते। डॉक्टर साहब की बात से ये बात समझ में आई कि अगर राम नाम जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तो ये सब जड़ से खत्म नहीं होते, ये कंट्रोल में बने रहते हैं। जैसे शुगर जड़ से खत्म नहीं होती, दवा लेने से कंट्रोल में बनी रहती है। तो भगवान के 2 विवाह हो गए। एक दिन भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर पधारे। इंद्रप्रस्थ में जब पांडव रहते थे तो इंद्रप्रस्थ पधारे। पांडवों ने भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया। भगवान बोले चलो अर्जुन, बहुत दिन हो गए, आज अपन घूमने नहीं निकले। तो बोले महाराज घूमने चलें? तो भगवान बोले लेकिन रथ हम चलाएंगे। भगवान को रथ चलाने का बड़ा शौक था। भगवान बोले रथ हम चलाएंगे, क्योंकि अर्जुन के पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ रथ था, उसका नाम था नंदी घोष। अर्जुन के रथ का क्या नाम था? नंदी घोष।
तो अर्जुन से बोले, अर्जुन अब रास हमें हमारे हाथ में दो। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन पीछे, भगवान आगे रथ चला रहे हैं। रथ लेकर के दोनों यमुना नदी के किनारे आए और यमुना नदी के किनारे आकर के भगवान और अर्जुन वहीं टहलने लगे। देखा एक कन्या बड़ी खूबसूरत सांवली सी वहां तपस्या कर रही है। भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन ये कोई कन्या तपस्या कर रही है, देखो कितनी रूपवती स्त्री है, जाकर पता करो कौन है, घर से लड़के झगड़ के आई हो तो हम इसे समझा बुझा के इसके घर भेज देंगे। तो वो स्त्री के पास अर्जुन गए और अर्जुन ने उसको प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? तो वो अर्जुन से बोले कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन बोले, बस हो गया काम। मित्र का भाव भगवान के प्रति, बोले बस हो गया काम, तपस्या का फल देने को हे देवी मेरे भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है, बोलो क्या चाहती हो? तो वो कालिंदी बोली कि मैं तो यही चाहती हूँ मेरे कृष्ण भगवान से भेंट हो जाए और मैं उनसे विवाह कर लूँ। बोले बस हम करा देंगे तुम्हारा विवाह, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। भगवान भागे भागे कन्हैया जी के पास आए। थोड़ी दूरी पर भगवान रथ पे बैठे थे। बोले पता लगा कौन है? बोले हाँ पता लगा, तुम्हारी बृहस्पति किलकिला रही है इस समय बहुत जोर से। बोले मतलब ये कि अब एक ब्याह और होना तुम्हारा, वो तुम्हारी लिए बैठी तपस्या कर रही है। बोले पूछो तो है कौन? बोले कालिंदी अपना नाम बता रही। भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना होता, जाओ पूरा नाम पता करो, कौन है, नाम क्या है, कौन भाई बंद है, ऐसे चाहे जिससे ब्याह कर ले सड़क चलते से, पता लगाओ कौन है। अब अर्जुन फिर गए। अर्जुन को तो खुशी कि भगवान का ब्याह हो रहा। अर्जुन फिर गए, बोले देवी तुम्हारा कुल गोत्र बता दो, अता पता क्या है तुम्हारा? तो वो कन्या बोली, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और शनि और यम मेरे भाई हैं। तो फिर अब अर्जुन और खुश हो गए, भागे गए। बोले महाराज अब तो और समस्याएं खत्म, ना शरीर में कोई तकलीफ होगी, ना मरने का डर रहेगा, क्योंकि तुम्हें 2 साले अच्छे मिल रहे, कर लो ब्याह कर लो, और सूर्य भगवान साक्षात तुम्हारे ससुर बन जाएंगे। तो भगवान को लेकर के अर्जुन आए और यहाँ ठाकुर जी ने कालिंदी माता यमुना मैया के साथ एक विवाह यहाँ ठाकुर जी का और संपन्न हुआ। अब भगवान ने कुछ समय कालिंदी जी के साथ विवाह किया और बिताया। कितने 4 हो गए? रुक्मणी जी 1, सत्यभामा 2, जामवंती 3 और कालिंदी 4। पूरे 16,108 विवाह की कथा आज सुनाएंगे। तो कालिंदी के साथ विवाह हो गया। उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद, उज्जैनी नगरी में रहते। उनकी बहन का नाम था मित्रवंदा। तो बिंद और अनुबिंद दोनों अपनी बहन का राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह हस्तिनापुर में युवराज दुर्योधन से हो जाए। जबकि मित्रवंदा भगवान कृष्ण के नाम की माला जप रही थी, क्योंकि उसे भी किसी ने इतने गुण सुना दिए थे कि वो कृष्ण के गुण सुन के वह उनको बिना देखे ही उनसे मोहित हो गई थी। मित्रवंदा के विवाह में उसने चिट्ठी भेजी भगवान को। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसे एक हरण वैसे एक हरण और। तो सबके देखते देखते, दुर्योधन इत्यादि के देखते देखते भगवान ने मित्रवृंदा का भी हरण किया और भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ संपन्न हो गया। कौशल देश के राजा हुए, उनका नाम था नग्नजित। उनकी बेटी का नाम था सत्या। राजा ने प्रतिज्ञा बड़ी विचित्र की। राजा ने प्रतिज्ञा की कि उसके पास 7 बैल हैं और सारे मत वाले बैल हैं। अब एक बैल आ जाए अगर, तो कितना हाहाकार मचा दे। और कई दुर्घटनाएं हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और कुछ हमारे सदर बाजार क्षेत्र में भी घटी हैं, कुछ बाहर के क्षेत्रों में भी घटी हैं कि बैल के हमले से लोग गुजर गए।
तो ऐसा एक बैल हो, और शर्त यह थी कि 7 बैल जो एक रस्सी से नाथ दे, यानी 7 बैलों के नथनों में रस्सी एक ही रस्सी पिरोता हुआ 7 बैलों को एक रस्सी में बांध ले, नाक के रास्ते से, नाथना इसको कहते हैं। उससे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और बैल भी ऐसे सामान्य बैल नहीं थे, बड़े तकड़े बैल थे, खाए पिए अच्छे मुचन्ना। भगवान ने खेल खेल में उन 7 के 7 को एक रस्सी से बांध दिया, जैसे उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात है। 7 रूप धारण किए, दुनिया को एक दिख रहे थे लेकिन थे 7। तो सब बैलों को एक रस्सी में, एक ही रस्सी से सारे बैल एक ही समय में नाथ दिए और रस्सी बांध के नग्नजित राजा को पकड़ा दी। नग्नजित राजा की शर्त पूरी हुई और सत्या के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा देवी के साथ हुआ। ये श्रुतकीर्ति जी थी। श्रुतकीर्ति जी की बेटी भद्रा के साथ भगवान का सामान्य विवाह हुआ। श्रुतकीर्ति जी ने संबंध विकसित करने के लिए, प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए, द्वारका के साथ जुड़ने के लिए अपनी बेटी भगवान को समर्पित की। तो ठाकुर जी का एक और विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। मद्र देश के राजा हुए। उनकी शर्त थी कि नीचे जमीन में रखे हुए जल में मछली की परछाई देख करके कोई तीर मारे और मछली की आंख का भेदन हो जाए, जैसे अर्जुन ने किया था द्रौपदी स्वयंवर में। वैसा ही स्वयंवर था। तो कोई एक तीर से मछली को प्रतिबिंब देखकर आंख में तीर मारे और आंख भेद दे, तो उससे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। ऐसा सब संकल्प भगवान ने सुना। तो भगवान ने जाकर एक तीर से उस मछली की आंख का भेदन कर दिया। तो ठाकुर जी का एक विवाह जो है यहाँ पर उस कन्या के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्मणा उस कन्या का नाम था। तो भगवान के इस तरह ये 8 विवाह पूरे हो गए। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और सबसे बड़ी रुक्मणी। ये 8 विवाह हो गए। अब कितने बचे? 16,100। प्रयाग ज्योतिषपुर में भौमासुर नामक राजा राज्य करता था। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागार में बंदी बना के रखा था, जिनकी वो बलि चढ़ाने वाला था। 16,100 रानियों, राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। जब उन रानियों को के विषय में ठाकुर जी को पता लगा, तो ठाकुर जी गरुड़ पे विराजमान हुए और सत्यभामा को लेके प्राग ज्योतिषपुर उस स्थान पर पहुंचे जहां भौमासुर था। भौमासुर का भगवान से बड़ा घोर संग्राम हुआ और भगवान ने भौमासुर नामक उस राक्षस का, उस राजा का अंत करके उन सभी रानियों को उस कैद से मुक्त करवा दिया। जब रानियां उस कैद से मुक्त हो गई तो ठाकुर जी ने कहा, आप लोग मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ भाई। तो रानियां बोली, जो राजकुमारियां थी, बोले अब ये बताओ, हम इनके घर में बंदी बन के रहे हैं तो हमारी सत्यता पर, हमारी निष्कलंकता पर दुनिया संदेह करेगी। अब मुझे ये बताओ, मैं किसके दरवाजे हम लोग जाएं
कौन हमसे विवाह करेगा? कोई भी अच्छे घर का कुलीन पुरुष हमारा हाथ नहीं थामेगा, हमसे विवाह नहीं करेगा। तो हम सब बेहतर है कि हम सब किसी जगह जाएं और अपना सामूहिक रूप से हम सब अपने अपने प्राण निछावर कर दें। भगवान ने ये सुना तो उनको दया लगी और उनसे कहा, कहीं मत जाओ, जिसका परित्राण मैं स्वयं करता हूँ उसका योगक्षेम वाम में हम, ये मेरा वचन है कि उसके योगक्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अतः बेफिक्र होकर के जाओ, आज से तुम लोगों को कोई कलंक नहीं लगेगा, मैं आप सबसे विवाह करूंगा। तो ठाकुर जी ने वहां उन सबसे इकट्ठा विवाह कर लिया। तो इस तरह हमारे ठाकुर जी के 16,108 विवाह की कथा यहाँ पूरी हो गई। पूरे 16,108 विवाह हो गए। अब नारद जी तो नारद जी ठहरे, लेकिन नारद जी के मन में बात लगी कि भगवान के यहाँ 16,108 रहती हैं और देखो अपन लोगों के यहाँ तो देवरानी दिखानी नहीं ना पटे। और मजे की बात देखो, बेटियां प्रेशर डालती हैं या माता पिता कहते ऐसा लड़का देखना है कि कोई लाइबिलिटी ना हो, जिम्मेदारी ना हो, कोई ये नहीं कि नंद बैठी हो घर में। और क्या सुविधा चाहिए? बाहर रहता हो, कहीं बाहर नौकरी करता हो, हम सास ससुर के संग भी ना रहें। और क्या जिम्मेदारी चाहिए? और कैसा गुण होने चाहिए लड़के में? पहले तो गुण ये देखते थे कि भाई कुछ खाता पीता ना हो, कुछ चरित्र अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, खानदानी लोग हों, पता हो मामा कहाँ के हैं, मौसी कहाँ की हैं, ताऊ ताई है घर में के नहीं है। और अब ये देखते कि कोई ना हो, कोई ना हो। हम दहेज मांगने का विरोध करते हैं। ये प्रथा संसार में सबसे गंदी प्रथा है। संसार में सबसे गंदी प्रथा है। ये बेटी का क्रय विक्रय करना बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा, मैं तो कहता हूं कि हमारे संस्कृति की जड़ नहीं है, ये नहीं है। हमारे यहाँ उपहार देने का चलन होता था कि हमारी बेटी जा रही है तो इसको कुछ उपहार दे दे। वो श्रद्धा और आपस के संबंध पे तय होता था, वो मजबूरी नहीं होती थी कि ये ही देना पड़ेगा। वो मजबूरी नहीं होती थी कि नहीं साहब ये देना पड़ेगा। लेकिन आज की परिपेश में वो मजबूरी बन गई। मैं उस परंपरा का विरोध करता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी विरोध करता हूं कि हम भी कुछ सुधार करें। अगर हम बेटी वाले हैं तो हम भी सुधार करें कि हम भी सरकारी नौकरी वाले ढूंढना बंद करें। कुछ परंपराओं को आपने हवा खुद दी है, उनका दहेज मांगना गलत, और तुम्हारा लड़का बिना लायबिलिटी वाला देखना भी गलत है। अपनी बेटी को हम ये संस्कार दें कि नंद के साथ कैसे रहना है, सास के साथ कैसे रहना है। वो भी तुम्हारे माता पिता हैं, जैसे ये हम तुम्हारे माता पिता हैं, ऐसे वो तुम्हारे माता पिता हैं। भले पूरे घर की निर्वाहन की जिम्मेदारी कभी पड़े तो उठा लो, भागो मत, पलायन नहीं करो। ये संस्कार भी देना हमारी ही जिम्मेदारी है। और बेटे को ये सिखाना कि भीख मांग करके शादी नहीं करना, खुद कुछ बनो और फिर अपना विवाह अपने बल पे करो। इस आशा में नहीं रखो कि दहेज में ससुर साहब वो कुछ ले आएगी और उससे तुम अपना बिजनेस शुरू कर लोगे। पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बन के घर में आती है, अब उससे तुम और क्या आशा रखते हो? उसके लिए भीख भी मांगोगे? दहेज तो दहेज क्या, दहेज मांगना क्या है? भीख मांगना ही तो है। बस भिखारी कटोरा लेके फटे कपड़े पहन के मांगता है, और हम और आप अच्छे कपड़े पहन के मूंछों पे ताव देते हुए आनंद से मांगते हैं। दहेज भीख है। लेकिन इस तरह का लड़का देव ढूंढना भी समाज में व्याप्त एक कुरीति ही है। दोनों पक्ष गलत है।
नारद जी को आज मन में आया कि हम ये देखें कि घर में तो देवरानी जेठानी ही शांत नहीं रहती, खटपट मची रहती, और अगर देवरानी जेठानी ना हो तो सास बहू जिंदाबाद, वे ही लड़ने आपस में बैठ के। और कहीं कहीं हमने ये भी देखा, अपने ऊपर ना लो भाई, कोई किसी से रिजेंबल हो जाए तो उसमें हमारा क्या दोष है, हम तो आप टीवी में देख रहे हैं, हम समाज में देख रहे हैं। हमने तो ये भी कहीं कहीं देखा कि कहीं सास भी ना हो तो फिर पड़ोसन जिंदाबाद, हमें तो लड़ने को चाहिए, और पड़ोसन ना हो तो पति बेचारा कहाँ गया, वो तो अपने घर की खेती है, जब चाहे उखाड़ डालो। ठीक है, खैर ये हास परिहास है। तो नारद जी को मन में इच्छा हुई कि आज जाकर ये देखें कि भगवान इन 16,108 के साथ बैलेंस कैसे बना के रखते हैं। इनके यहाँ लड़ाई होती है या नहीं होती है, और नहीं होती है तो फिर हम कैसे करा दें। नारद जी तो फिर नारद जी ठहरे। तो नारद मुनि ने सत्यभामा जी से पूछा कि भगवान तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सत्यभामा से पूछा, भगवान तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अब ये सवाल ही है, तो मेरी दृष्टि में तो ये सवाल ही बेवकूफी वाला है, क्योंकि प्यार कोई वस्तु तो है नहीं कि तौल के बता देंगे कितना करते हैं, कि हम विजय भाई तुमसे 2 किलो प्यार करते, सुभाष से आधा किलो करते। कोई तोलने की वस्तु थोड़ा, आचरण की वस्तु है। या सुभाष से कहें, सुभाष भाई हम तुम्हें 5 किलो करते, विनोद भाई को 2 किलो करते। प्यार कोई तोलने की वस्तु है क्या? प्यार तो हृदय का भाव है।